नमस्ते बेटा। अब आइए हम लोग डेसिमल्स के नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आओ देखो। ये क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। ये आपको नंबर्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, 25/10, 268/10। हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आइए देखिए करते कैसे हैं। सबसे पहले बात, जो ऊपर का नंबर है उसको आप लिख लो 25, ठीक है। अब देखो नीचे में कितने जीरोस है, मतलब कि 10, 100 इस तरह के। तो 10 में कितना, एक जीरो 10 है, या मतलब एक जीरो। तो राइट साइड से काउंट करते हुए आप पॉइंट दे दो। राइट साइड से है एक डिजिट और आपने पॉइंट दे दिया, ठीक है। इस तरह से करते हैं। अब इसी बेसिस पे मान लिया जाता है 258/100, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, जो ऊपर का डिजिट है उसको आप लिख लो 258, ठीक है। फिर काउंट करो, नीचे क्या है, नीचे 100 है। 100 में कितने जीरोस, 2। इधर से काउंट करो 1, 2 और यहां आकर पॉइंट दे दो। आपका आंसर हो गया 2.58। समझने के लिए एक और क्वेश्चन लीजिए, 3445/1000, ठीक है। इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर का नंबर आप लिख लो 3445, लिख लिया। अब काउंट कीजिए, नीचे में कितने जीरोस हैं, 1000 है। 1000 मतलब कि 3 जीरोस। तो अब राइट साइड से काउंट कीजिए 1, 2, 3, यहां आप पॉइंट दे दो, ठीक है। इतना ही सिंपल है, इसमें फंडा होता है। राइट साइड से काउंट करते हुए नीचे में कितने भी जीरोस हैं आप लिखकर पॉइंट दे दो, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। इसी बेसिस पे और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बी क्या है, 268/10। अब तो आप जान गए हो 10, मतलब कि आप सीधे ऊपर का नंबर लिख लिया 268, नीचे इसमें 10 मतलब कि नीचे में 10 मतलब कि एक जीरो काउंट किया, राइट साइड से 1 और यहां पॉइंट दे दिया। 26/8, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। सी देखो बेटे क्या है, सी क्या है, 238/100, ठीक है। फर्स्ट स्टेप 238, जो ऊपर का नंबर है वो लिख लीजिए। उसके बाद नीचे में कितने जीरो, 2, 1, 2 काउंट कीजिए, 1, 2 यहां आपने पॉइंट दे दिया, आगे आंसर। डी क्या है बेटा, 25268/1000, ठीक, अपॉन 1000, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है, ऊपर वाला जो नंबर है उसे आप लिख लो 25268, आपने लिख लिया। आपका नीचे क्या है, 1000 मतलब कि 30। तो आप राइट साइड से काउंट कीजिएगा 1, 2, 3, ये आपने पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 25.268। एक बात मैंने याद रखना, जब पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं डेसिमल्स के नंबर, इसको हम लोग जैसे कि इसे आप 268 नहीं बोलेंगे, उसको आपको एक एक नंबर को बोलना पड़ेगा। जैसे कि ये है, इसे आप बोलोगे 268 नहीं बोलना है। ये वाला जो नंबर है इसको आप 38 नहीं बोलोगे, इसे आप बोलोगे 2.38, ठीक है। ऐसे बोलते हैं इसे। अब आइए लास्ट वाले पर, 352/1000, ठीक है। पहला स्टेप जान चुके हो, 352 लिख देंगे। उसके बाद नीचे कितने जीरो, 3, 1000 है 3 जीरो। अब राइट साइड से काउंट कीजिए 1, 2, 3, यहां आपने पॉइंट दे दिया, ओके, सिंपल। उसके बाद आप देखो बेटा, पॉइंट जो है स्टार्ट में कभी नहीं होता, इसके लिए आप यहां एक जीरो लिख दो, इसकी वैल्यू कोई नहीं बदलेगी। तो इसका आंसर क्या हुआ अपना, 0.352, ठीक है, ओके, सिंपल। चलिए एक दो एग्जाम्पल और आपके साथ कर लेते हैं, ताकि आपको और समझ बढ़ जाए। कोई भी नंबर ले लो, 45568/1000, ठीक है। पहला स्टेप ऊपर का नंबर 45568, अब नीचे में कितने जीरो, 3, राइट साइड से 1, 2, 3 काउंट किया, यहां पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये जो लेफ्ट साइड वाला है होल बार, उसको आप बोल सकते, इसको आप बोलोगे 45.568, ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। थैंक यू।
अब बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी क्वेश्चन का आपको नेक्स्ट में, अब मैं और 2-4 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, ठीक है बेटा। पहले वाला थोड़ा सा इजी था, जैसे कि 25/10 करना है, तो आप सीधे 25 लिख दिया, काउंट करके एक आपने पॉइंट लिया, लगा दिया, ये था, वो थोड़ा सा इजी था। अब जो है हल्का सा टफ है, ट्विस्टेड है, इसे आप देखना, ठीक है। ये क्या है, 27/4। ओके, यहां पर हमारा 0 वाला नहीं है, 10, 100, 1000 वाला, वो रहता तो आसानी से कर लेता। इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए आइए देखिए, सीखते हैं। 4 को आपको 27 से डिवाइड करना है, ठीक है। पहले देखो, ये 4 6 जा 24, ठीक है, रिमाइंडर आया हमारा 3। ओके, अब क्या करेंगे भाई, 3 जो है 4 से छोटा होता है। अब क्या करेंगे, यहां आप एक पॉइंट दे दो, ठीक है। आपने जो पॉइंट दिया, इसके बाद ये अब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 30, 4 7 जा 28, अब आ गया 2, ठीक है। अब आप आपकी मर्जी करे, आप यहां एक 0 खुद मर्जी से दे सकते हो, ठीक है। कितना है, 20, 4 5 जा 20, कट गया अपना, ठीक है बेटा। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका, 6.27/4 का आंसर हमारा है 6.75, ठीक है। अब आइए इसी बेसिस पे और क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए। ये है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 38/4 क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप डिवाइड करना, हमें 4 को 38 से हमने डिवाइड कर दिया। 4 9 जा 36, रिमाइंडर आया हमारा 2। अब क्या करेंगे, सिंपल, हमने एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट देने से यहां अब हम 0 लिख सकते हैं, हो गया। अब क्या, 4 5 जा 20, तो हमारा आंसर क्या है, 9.5। ये जो है 38.4, इसका आंसर हमारा है 9.5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, 16 जी, क्वेश्चन देखिए, 16 क्या है बेटा, 16/5, ठीक है। 16 को हम लोग डिवाइड देते हैं 5 से। फर्स्ट स्टेप, 5 3 जा 15, रिमाइंडर हमारा 1 आया, छोटा है, अब ये हो नहीं सकता, तो पहले हम लोग एक पॉइंट दे दिए, 3 पॉइंट, यहां पॉइंट देते ही ये अब एक 0 आ गया, ठीक है। 10 आ गया, 5 2 जा 10, ये आप जानते ही हो, सिंपल इजी। इसी बेसिस पे आप 1-2 क्वेश्चन और करते हैं दोनों साथ में, ताकि आप समझ सको। कोई भी चीज ले लो, मान लो 23/5, ओके, 23 से हम डिवाइड किया, 5 4 जा 20, ठीक, रिमाइंडर हमारा 3 आया, कंफ्यूज कर गया कि आगे क्या करें हम, सिंपल यहां पॉइंट दे देना है, हो गया 30, 5 6 जा 30, कट गया, हो गया 0, जो रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब क्वेश्चन सॉल्व, मतलब इसका आंसर हमारा है 4.6, ठीक है। इसी बेसिस पे और सम करते हैं, सिंपली कुछ भी मान लो, ये है आपको 19/8, ठीक है, 19/8, इसे करना है। फर्स्ट स्टेप, डिवाइड कीजिए, 19 2 जा 16, कट के आया 3, रिमाइंडर बचा 3, आगे कुछ नहीं कर सकते, एक पॉइंट लगा दिया, अब ये हो गया 30, ठीक है। अब 8 3 जा 24, 6, अब आपकी मर्जी करे, आप यहां एक 0 लिख सकते हो, 0 आपने दे दिया, ठीक है। 8 7 जा 56, 4, ठीक है, फिर आपने एक 0 दे दिया, ठीक है। 8 5 जा 40,
क्रॉस हो गया, तो हमारा आंसर क्या है, 19/8 का आंसर हमारा आ रहा है 2.375। ठीक है बेटा, ओके। अब बेटा देखो इसी क्वेश्चन के दो और सम है, उसको भी हम कर लेते हैं। h क्या है, 47/20 है ना, डिवाइड करिए 47 से कर रहे हैं, 22 जा 40 हो गया बेटा, इतना तो कर सकते हो। हमारा आया 7, अब पॉइंट दे दिया एक, ये हो गया 70, 23 जा हो गया आपको 60, आया 10। अब आप पॉइंट के बाद एक मर्जी हो तो यहां पर जीरो खुद से बिठा सकते हो, ठीक है। 25 जा 100, तो हमारा आंसर क्या है इसका, 47/20 का हमारा आंसर 2.35। ठीक है बेटा, अब आइए नेक्स्ट सम जो है हमारा, उसे भी कर लेते हैं। वो क्या है, 58/25। ठीक है, डिवाइड करते हैं 25 58, ओके। 25 टू जा 58 आया, ठीक है। पॉइंट दे दिए 80 हो गया, ये जैसे पॉइंट दिया है 0 आ गया। 25 3 जा 75, 5 आया। अब आप मर्जी करिए 0 लगा लो, 50 हो गया। 25 2 जा 50, ठीक है। हमारा आंसर क्या आया इसका, 2.32। ठीक है बेटा, हाँ बेटा याद रखना, पॉइंट सिर्फ एक ही बार देते हैं। अब हर एक समय आपने ध्यान दिया होगा, पॉइंट जो है हम सिर्फ एक ही बार दे रहे हैं, हाँ, बार बार पॉइंट नहीं दे। इसका मतलब नहीं कि बार बार आपको नहीं बच रहा है तो पॉइंट देंगे 0। पॉइंट सिर्फ आपने एक बार दे दिया, उसके बाद आप 0 लगा सकते हो। ठीक है बेटा, चलो बेटा हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम क्या है बेटा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, लाइक डेसिमल में। अभी ये क्या है बेटा, अनलाइक में। ये जो चारों नंबर दिए आपको 1 2 3 4, ये चारों अनलाइक में। आपने कैसे जाना, ये देखो यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 है, पॉइंट के बाद यहाँ 2 है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 है, मतलब कुछ भी सिमिलर नहीं है। आप जानते हो लाइक डेसिमल बनाना तभी होगा जब पॉइंट के बाद सारे नंबर एक समान हो। ठीक है, अब देखिए इसे करते कैसे हैं बेटा। सबसे पहले देख लो कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा इसमें है, ठीक है 3 है। आप क्या करो, सभी को पॉइंट के बाद उतने ही बड़ा कर दो। जैसे ये इसमें 3 है, इसे भी 3 बना दो, इसे भी 3 बना दो, इसे भी 3 बना दो। ठीक है, अब देखो बहुत ही आसान स्टेप होता है इसे। अब ये 4.5 है, अब इसे है तो एक ही, 2 बनाना सिंपल, कुछ मत करो, 2 0 लगा दो, ये बन गया। आपको शायद बताया होगा, आपको याद होगा कि पीछे बताया है कि एक्सट्रीम राइट में 0 बढ़ाने से वैल्यू बदलता नहीं है, वैल्यू उसका वही का वही रहता है। ये आपको पहले बताया था मैंने। जैसे कि ये 4.5 है, इसको आप 4.50 भी लिख सकते हो, 4.500 भी लिख सकते हो, 4.5000 भी लिख सकते हो। इसकी वैल्यू नहीं बदलती, इसकी वैल्यू सेम की सेम रहती है, इसलिए कोई इशू नहीं है इसमें। इसलिए आप यहाँ पर ऐसा सोचना कि 2 00 देकर हमने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। पॉइंट के बाद एक्सट्रीम राइट में जाने से इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट कर दिया। अब ये क्या है 4.27, एक की कमी है, हमने 1 0 लगा दिया। ये तो खैर 3 का है, ये 2.35, इसी को फर्क नहीं पानी। अब ये है 42.8, यहां सिर्फ एक ही है, यहां भी 00 हमने लगा दिया। इनसे इन नंबर्स में वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के सभी एक जैसे हैं। तो आप बेटा देखो तीनों साइड में आ गया ना, 4.500, 4.270, 0.235 और 42.800। इन सभी के पॉइंट के बाद 3 3 आ गए, मतलब कि हमारा आंसर आ गया। ये सभी के सभी जो है आसानी से लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। अब इसी बेसिस पे कुछ और आप एक सम दे लो, साथ में ही करते हैं। 3.8, 4.75, 2.392,
4.92। ठीक है, हमने इसे 4.92 4 एक्चुअली लिख दिया हमने। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देख लो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसमें है 1, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 4। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 4 है, तो हमें सभी को 4 4 बनाना है। ये कितना है 3.8, एक ही है, 3 जीरो और लगा दो, 3.8000। ठीक है, ये कितना है 4.75, 2 नंबर है, 2 जीरो और लगा दो, ये भी 4 बन गया। 2.392, ये 3 है, 1 जीरो और लगा दो, ये भी 4 बन गया। 4.9248, ये तो 4 है ही। अब सभी के पॉइंट्स के बाद 4 हो गए, 1 2 3 4, मतलब कि ये सभी के सभी लाइव डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्या है, आपको मैंने 2 नंबर दिए हैं, आपको हमें पता करना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। फाइंड आउट विच नंबर इज ग्रेटर। फर्स्ट में है ये 7.8 और 7.40। ठीक है, हमें पता करना है कि दोनों में बड़ा कौन है। अब बेटा जैसे आपसे पूछूं 8 और 40 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली आप कहोगे 40। ठीक है, लेकिन बेटा डेसिमल्स में हमें अलर्ट रहना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी होता है। अब हमें इसे फाइंड आउट करने के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इनको लाइव डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितना है 1, इधर पॉइंट के बाद क्या है 2। ठीक है, मतलब कि अब ये अनलाइव में है, हमें पहले लाइव में करना होगा। अब ये बेटा ये है 8 है, इसको हम 7.80 बना सकते हैं। ठीक है, क्यों भैया, हमें इसके बराबर करना है। आपको बताया था कि पॉइंट के बाद एक्सट्रीम राइट में हम 0 लिख सकते हैं, वैल्यू में कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं आता। अब ये आ गया, ये आया 7.40। ओके, अब बेटा अब देखो ये है 80, ये है 40। अब कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो हमारा ये बड़ा हुआ। ठीक है, समझ गए। जनरली आपसे पूछा जाए कि 8 और 40 में कौन बड़ा है, सभी के सभी कहेंगे ये 40 बड़ा है। लेकिन अब डेसिमल में देखो, जब हमने इनको लाइव डेसिमल में कन्वर्ट किया तब जाके हम मान चला कि ये नहीं बल्कि ये बड़ा था। कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए चलिए और क्वेश्चन हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब मान लो ये है 2.4 2.04, बड़ा क्या है। फर्स्ट स्टेप कि ये देखो 1 है, ये है 2। अनलाइक में हमें लाइक में कन्वर्ट करना होगा। फर्स्ट स्टेप 2.40, 0 लगा दिया, 2.04। अब बेटा 40 और 04 में बड़ा कौन होगा, अब आप बता दीजिए। ऑब्वियसली ये बड़ा है, यानी 2.4 बड़ा है। ठीक है, इसी बेसिस पे और सम देखिए। मान लो कि ये नंबर है आपका 3.7 और ये है आपको 3.69। पहली बार में देखेगा तो कोई कहेगा कि भाई ये 0.6 है, बड़ा है ये साइड वाला। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कि पहले सभी ये दोनों पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 2, तो पहले में क्या करना है, इनको लाइव डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कीजिए 3.70, 2 कर दिया इसे 3.69। अब ये दोनों के दोनों लाइव डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब बेटा बताइए 70 बड़ा है कि 69 बड़ा है। ऑब्वियसली ये वाला हमारा बड़ा है, यानी कि हमारा आंसर जो होगा, या इसका मतलब ये वाला बड़ा था। ठीक है, 3.7 इज ग्रेटर देन 3.69। ठीक है, चलिए एक और सम कर लेते हैं। 2.628 और यहां लिख दिया हमने 2.68। ठीक है, ये क्या है, तो पहले फर्स्ट स्टेप ये देखो
पॉइंट के बाद कितने 3, इधर पॉइंट के बाद सिर्फ 8, है ना। तो हमें कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या होगा, लैग डेसिमल में इसे भी 3 बनाना होगा। 3 बनाने के लिए इसमें 2 जीरो और लगाने होंगे। 2.800 बन गया ये 2.628। अब दोनों में 3 आ गए, ये दोनों के दोनों लैग डेसिमल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब बताइए बेटा 628 और 800 में बड़ा कौन, 800 में बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली वो बड़ा होगा। तो हम दिस इज द आंसर, मतलब कि 2.8 इज ग्रेटर देन 2.628। ठीक है बेटा, थैंक यू।